हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अव्वल पुस्तक का हिंदी की 8 ग्रेड अव्वल पुस्तक का जो आपको स्कूल द्वारा मिली है नई वाली 2024-25 की, तो उसका मैं पार्ट 20 का संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ, जिसका नाम है उज्जैनी। ठीक है, तो उज्जैनी से ही संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, उनके आंसर हम करने जा रहे हैं। मैंने पार्ट 1 से लेके पार्ट आपके 19 तक का संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया था, तो आप लोग कमेंट आ रहा था कि सर 20 का भी ले आइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट 20 उज्जैनी। ठीक है, तो इसी पार्ट को हम आज इस वीडियो में पूरा हल सहित करेंगे। किस प्रकार से बनना, चलिए बताता हूँ। तो सब बताओ आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा, इनको चाहो तो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। तो सब बताओ रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प में आप लोग सामने 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन से आपको एक को सही करना है। तो पहला लिखा है यहाँ पर, यह मंदिर उज्जैनी में नहीं है। तो कौन सा मंदिर उज्जैनी में नहीं है? तो बी ऑप्शन आपका सही है, बांके बिहारी जी का मंदिर। ठीक है, फिर आप लोग सामने दूसरा लिखा है, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत शुरू किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये किया था 97 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला आप लोग सामने यहाँ पर तीसरे में लिखा है, संस्कृति के प्रसिद्ध कवि जिनके काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध रहे हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, भर्तृहरि जी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, जिसमें लिखा है, उज्जैन में राजा जय सिंह द्वितीय ने क्या बनवाया था? तो उज्जैन में जो राजा जय सिंह द्वितीय थे, उन्होंने वेधशाला बनवाई थी। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, जिसमें लिखा है, बड़े बड़े यंत्र बने हैं, वाक्य ये काल के लिए प्रयोग हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है वर्तमान काल। इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग सामने यहाँ पर पूरे 5 प्रश्न बिल्कुल सही में सही आंसर हो गए हैं। 1 से 5 तक आपके बस प्रश्न हो गए हैं। हमको लोग करेंगे क्या? सही रिक्त स्थान। तो इसमें सबको सही रिक्त स्थान भरना है, यानी सही शब्द चुनकर भरना है। तो पहला लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, पहला, अपनी भावना और अनुभव को प्रतिदिन डायरी में लेकर कहलाता है। तो यहाँ पर डायरी लिख देना है। पहले यहाँ पर डायरी भर देंगे। साथ में लिखा है, शिप्रा कल कल बहती है, रेखा के शब्द का कल कल है। तो ठीक है, रेखा के शब्द क्या? कल कल है। फिर लिखा, श्री कृष्ण और बलराम के गुरु संदीपनी थे। इसमें हमको 8वीं वाले में संदीपनी लिख देना है। 9 में लिखा, वह मेला देखने गया, वाक्य में उदाहरण है। तो किसका उदाहरण? भूतकाल का उदाहरण है। 10 में लिखा है, उज्जैन में प्रसिद्ध है। तो उज्जैन में कौन प्रसिद्ध है? तो महाकाल का मंदिर प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे रिक्त स्थान हो जाते हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रुक अपने बुक में भर लीजिए। इसके बाद आते हैं आप लोग सामने यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो कि एक वाक्य एक शब्द में इसके आंसर लिखने पड़ते हैं। तो पहला महाकाल मंदिर कहाँ है? तो महाकाल मंदिर उज्जैन में है। तो पहला नाम उज्जैन में। दूसरा लिखा, महाराज विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। तो यहाँ पर 9 रत्न लिख देना है। 13 लिखा, दर्शनीय एवं भव्य शब्दों के अर्थ लिखिए। तो दर्शनीय का हो जाएगा देखने योग्य, और भव्य में होता सुंदर। तो इनका ये क्या अर्थ लिख दिया अपन ने। तो आप लोग इसी प्रकार वीडियो को रुक कर लिख सकते हैं। फिर लगा आप लोग सामने 14, कल पानी बरसा था, वाक्य से क्रिया शब्द छाड़ के लिखिए। तो इसमें लिखना क्या? वर्षा। क्या? वर्षा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जिसमें लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न। जिसमें लिखा है, उज्जैनी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? तो जो मतलब दर्शनीय स्थल कहलाते हैं देखने लायक। तो जैसे कि उज्जैन में 15 में हो जाए, महाकालेश्वर मंदिर, गोपाल मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, भर्तृहरि की गुफाएं, हरि सिद्धि देवी मंदिर, कुंभ मेला और संदीपनी आश्रम आदि। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दर्शनीय स्थल है, जो कि हम लोगों ने इस प्रकार से वीडियो को रुक कर लिख लिया है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16, जिसमें लगा है, वेधशाला किसे कहते हैं? 16 प्रश्न है, वो कहला है वेधशाला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, वह जगह जहाँ नक्षत्र एवं ग्रहों की गति, स्थिति आदि का पता लगाया जाता है, उसे हम वेधशाला कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 16 का आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग वीडियो को रुक कर लिख सकते हो। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों को के काल पहचान कर दिए गए स्थान में लिखिए। तो जैसे रागिनी गाना गा रही है, तो वर्तमान काल है। इस प्रकार से हम लिखना है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर। तो इसमें लिखिए, पहले लिखेंगे हम वर्तमान काल, फिर लिखेंगे भूतकाल, फिर भविष्यकाल, फिर भूतकाल, फिर वर्तमान काल। तो ये क्या? इनके काल हो गए। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 17 का भी आंसर आप लोग इस प्रकार वीडियो को रुक कर लिख लेंगे। अगला 18 में लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों का निर्देश अनुसार कल परिवर्तन लिखिए। ठीक है, चलो। तो वर्तमान का लिखेंगे, सीता अपना काम समय पर कर रही है। तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। जुगल हंसेगा, ये होगा भविष्य काल। फिर लगा वर्तमान काल में लिखेंगे, जुनैद साइकिल चला रहा है। भूतकाल, मैं जा रही हूँ। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 18 का आंसर जी आपके सामने पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19, जैसे जो कि आपके द्विगुत्तीय प्रश्न हो जाते हैं, जिसमें लगा श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का वर्णन करते हुए उससे मिलने वाले सीख के बारे में लिखिए। तो लिखो, चलो यहाँ से लिखेंगे, श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वे एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। श्री कृष्ण ने विपत्ति के दिनों में सुदामा की मदद की
और उनकी दरिद्रता को दूर किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक सच्चा मित्र होने का धर्म निभाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे मित्र की सहायता हर परिस्थिति में करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर लो, आप वीडियो को रोको, आप इस प्रकार से लिख लें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 जिसमें लिखा है कि आपके द्वारा भ्रमण किए गए किसी एक स्थलीय दर्शनीय स्थल का वर्णन करो। तो हम लिखें, इस साल मैंने आगरा के ताजमहल का भ्रमण किया। यह संगमरमर से बना है, एक शानदार मकबरा है जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल की सुंदरता और नक्शा मनमोह लेने वाली है। ताजमहल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और विदेशी लोग भी यहाँ घूमने आते हैं।